हेलो एवरीवन। एज जो आपने देखा होगा कि हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है मैं वो आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम भैषज कल्पना एंड रसशास्त्र की बात करेंगे। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी इसका पर्टिकुलर पीडीएफ मांगा है तो मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूंगी और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंबाइंड वीडियो है। यहाँ पे पंचविद कषाय कल्पना जो है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है और इससे पूछा ही जाता है कि लाइक पंचविद कषाय कल्पना जितनी भी उन्हें एक्सप्लेन करो विच श्लोक, और उनके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे लवन कल्पना एक्सप्लेन कर दो या क्वाथ किसे बोलते हैं। तो वेरी शॉर्ट शॉर्ट में इसमें से क्वेश्चंस हर वक्त आते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है आपको कि पथ्य कल्पना का सविस्तार वर्णन करना होता है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। फिर आते हैं संधान कल्पना। संधान कल्पना हमारे भी एग्जाम्स में आया था और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक फ्रेम होता है, संधान से आ जाएगा या फिर स्नेह कल्पना से आ जाएगा। तो ये ऐसे अल्टरनेटिवली पूछते हैं, फिर एक पार्ट में संधान तो दूसरे पार्ट में स्नेह। फिर आते हैं एक इक्विपमेंट्स जो आपने पढ़े ही होंगे, यंत्र उपकरण, और इसके अंदर एंशियंट और मॉडर्न दोनों एक्सप्लेन करने हैं। मैंने जो टॉपिक वाइज वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें भी आपको बताया था कि कैसे पूछते हैं। फिर आते हैं मूषा के प्रकार, इसमें आवर्जन मत से मूषा का स्वरूप भी बताना है। तो इसमें दोनों मतलब कि जो पहले एंशियंट टाइम का और मॉडर्न टाइम का आपको दोनों पढ़ना है कि उसको हम क्रूसिबल बोलते हैं, उससे रिलेट करते हुए मूषा के प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है। फिर एक बहुत पार्ट ए में बेसिकली हमारे एग्जाम में पूछते थे कि रस शास्त्र का इतिहास बताओ, और साथ में नागार्जुन काल में जो रस कार्य है उसको सविस्तार पूर्वक वर्णन करना होता था। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जब कुछ समझ नहीं आता तो मोस्टली ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैषज कल्पना का उपयोग बता दो, उसका महत्व बताओ, उसकी एंशियंट हिस्ट्री बता दो। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन दोनों या तो भैषज का पूछेंगे या फिर रसशास्त्र का, तो एक पेपर में ये जरूर आएगा। फिर है भस्मों की परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर कंप्लीट अप रसशास्त्र की बात करो तो पारद के बिना रसशास्त्र कंप्लीटली बिल्कुल इनकम्प्लीट है, तो उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। तो पारद में आपने जो अष्ट संस्कार, अष्टदोष, शोधन विधि, ये पूरा पूरा पारद, इससे क्या होगा, आपको दोष पूछ लेंगे, जैसे वंग दोष ऐसे करके इंडिविजुअली दोष पूछ लेंगे, या संस्कार अलग से शॉर्ट में पूछ लेंगे, या उसकी शोधन विधि, और कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग में आता है। फिर आते हैं रस शास्त्रों में जो वर्णित 4 यंत्र है उनका कोई भी परिचय दो, मतलब जो भी रसशास्त्र की यंत्र है उसमें से कोई 4 का बता दो विद मॉडर्न एस्पेक्ट्स, ऐसे करके उसके आपके डायग्राम्स भी बनाने हैं। फिर रस के भेद और पारद का बंधन, रस के भेद बताने हैं, पर्यायवाची आपको याद करना, पारद बंधन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पारद वाला चैप्टर तो इटसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पुट शब्द जो होता है उसकी निरुक्ति, उसके भेद, पुट का महत्व क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर आता है मूर्छना। तो मूर्छना जो एक संस्कार है, जैसे मैंने बोला, ये शॉर्ट में अलग से इंडिविजुअली भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी, तो पारद के साथ कंबाइन करके। रसेश्वर दर्शन और रसशाला, इसका निर्माण, उसकी पूरी विधि, और उसके रसेश्वर एक दर्शन से अगर आएगा तो रसेश्वर दर्शन आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है जैसे लोह परपटी और श्वेत परपटी। तो श्वेत परपटी से आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आती है, जो श्वेत परपटी है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो तो शॉर्ट में आ जाएगा, वरना परपटी पूरा, परपटी में परीक्षा जो भी बताई हुई है। साथ में इसका एक क्वेश्चन आया था कंबाइंड, कि धान्य अभ्रक भी पूछ लिया और परपटी भी पूछ लिया, तो ये दोनों मिलकर आए थे। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है कि धान्य अभ्रक और परपटी परीक्षा, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरा लॉन्ग या फिर इंडिविजुअल शॉर्ट। फिर आपके जैसे साधारण रस है, उपरस है, महावर्ग है, जितने भी है ना महारस वगैरह, तो उसमें से जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वो मेनली उपरस से आया हुआ है। तो मैंने उपरस की एक ट्रिक की वीडियो बनाई है, मेन उपरस जो आपको पता होने चाहिए उनकी। और फिर आपको एक क्वेश्चन आता है रत्न और उसका नवग्रह से संबंध, ये पूछ लेते हैं। तो आपको एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। तो मेनली अगर आप सारा नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये एक बार कंसाइजली रिवाइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं अक्सर, मेनली यहीं से आपके पासिंग मार्क्स से तो ज्यादा ही बन जाएंगे। फिर हिंगुल शोधन, ये मेरे खुद के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन था, तो आपको हिंगुल एक अपने आप में, जैसे शोधन जो है ना उसमें आपको सबका नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट जो मेन है उनका करो। तो हिंगुल शोधन जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में शोधन में इसी से बनता है। फिर एक गंधक, गंधक हो गया आपका, परपटी हो गया, हिंगुल हो गया, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो कंप्लीट गंधक आपको पढ़ के जाना है प्रॉपर। फिर आते हैं अभ्रक। अभ्रक में सारा कुछ पढ़ना है, अभ्रक का आपका फॉर्मूला, आपका हर चीज की, अभ्रक कैसे प्रिपेयर करा जाए, अभ्रक के यूजेस क्या है, अभ्रक के योग क्या है, सब कुछ। फिर उसके बाद है द्रव्य में जो आते हैं भैषज कल्प संरक्षण विधियां, जैसे आपको कैसे स्टोर करना है, भेषज अगार क्या है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। और अगर पूरा विधि वगैरह लिख रहे हो तो उसके साथ में एक जीएपी करके क्वेश्चन आ जाता है, जीएमपी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम होता है। फिर आते हैं मान प्रकरण, इसमें भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। देखो एक तो ना मान से
3 नंबर था, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता था, तो मान से एक शॉर्ट क्वेश्चन रखते थे मानकीकरण करके, वरना लॉन्ग आएगा तो आपको पूरा चैप्टर मान के उसके मेन पॉइंट्स बस पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन करना। पूरे पेपर में से पैराग्राफ्स की तो वैसे भी नीड नहीं होती है, पॉइंट्स में आप आंसर लिखोगे तो ये बहुत जल्दी कवर होगा। ज्यादा से ज्यादा टेबुलर फॉर्म में आंसर्स फ्रेम करना। फिर आते ताली शादी चून। जैसे हम लोगों की जितनी कल्पनाएं और योग है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फ्रॉम ताली शादी चून। इसको प्रॉपर पढ़ना, फिर ताली शादी चून के अंदर आप उसका कंटेंट याद करना। ऐसी चित्रकादि वटी, ये दो बिल्कुल मत छोड़ना। एक हिम कल्पना, ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है टीचर्स का कि हिम कल्पना को एक्सप्लेन करो शॉर्ट में। फिर आते हैं अवलेही क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी अवले पक चुका है, इसकी पाक की परीक्षा कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में जरूर रहता है, तो इसे भी कंप्लीट करना है। फिर गुगलू कल्पना पढ़ना है और उसके अंतर्गत आने वाले कोई भी दो योग पूछ लेंगे। ऐसी किसी भी कल्पना के 2 योग पूछे तो उसके घटक भी आपको बताने हैं और उसके यूजेस बताने हैं। तो गूगल कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके घटक एंड यूजेस। फिर एक एक्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में आया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये आपको एक एक्ट वाला क्वेश्चन भी फेवरेट रहता है, इसको भी पढ़ना है। फिर अगर नेत्र उपचार वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ फ्रेम नहीं होता है ना, तो ऐसे पूछ लेंगे चंद्र उदय वर्ती के कंटेंट बता दो और नेत्र क्रिया कल्पना बता दो, तो इसको भी आपको ध्यान में देना है। प्लस यहाँ पे आप चंद्र उदय वर्ती पढ़ लेना, ठीक है। फिर आते हैं आसव अरिष्ट। अरिष्ट वाले चैप्टर में से तो आसव अरिष्ट इज इंपॉर्टेंट, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे कषाय कल्पना, औषध सेवन काल, अनुपान, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना ही है। फिर स्नेह से धुआ है नहीं हुआ, उसके लक्षण। सप्तविध कषाय कल्पना क्या है वो बतानी है। औषध और भेषज, इसमें क्या अंतर है, ये आपसे वाइवा में भी पूछते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आते हैं षडंग पाणिनीय, ये बिल्कुल मस्ट क्वेश्चन है षडंग पाणिनीय का, इधर इन वाइवा और इन शॉर्ट आंसर्स, तो आपको ये पढ़ना है। मास रस के बारे में बताओ, सावीर्यता अवधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट विद श्लोक, इसको आपको विद श्लोक पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं कषाय योनि के बारे में एक्सप्लेन करो, शीर पाक इंपॉर्टेंट है। हिंग अष्टक चून तो बिल्कुल शॉर्ट में पूछते ही हैं, तो ये भी अच्छे से पढ़ना है। फिर तंडुलोदक, अर्जुन शीरपाक, एक शीरपाक आएगा तो उसमें से अर्जुन शीरपाक मस्ट में रख लेना कि इसको छोड़ के नहीं जाना है। फिर धान्यक हिम। फिर मान परीक्षा, जैसे मैंने बताया कि मान के बारे में पूछ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है। चित्रकादि वटी मैंने बता दिया। पंचकोल फांट, फांट में से एक फांट जो आता है वो पंचकोल फांट आता है। अवले में से वासा अवले इंपॉर्टेंट है। गुगलू में त्रिफला गुगलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ में से खजूर आदि मंथ या द्राक्षा, लेकिन जिसे हम बोलते हैं तो खजूर आदि मंथ तो अपने आप में मतलब एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम होता ही है यहाँ से, तो ये आपको पढ़ना है। ऐसे घृत में से आपसे शब्दोद्घृत बनवाया भी होगा। लवण कल्पना, हरिद्रा खंड, व्योश आदि वटी, वटी में से पूछते हैं ना तो मेनली चित्रक और व्योश ही पूछते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। सत्व पूछते हैं गुड़ूची का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड़ूची सत्व फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर कांजी, कांजी से भी बहुत अच्छे से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। फिर फार्मा से ना फार्मेको विजिलेंस पूछते हैं, ये पढ़ना है। फार्मेको विजिलेंस प्लस आपका जितने एक्ट्स हैं उसमें से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर यहाँ पे कुमारहस्व और यहाँ पे आएगा आपका जीएमपी। अगर लॉन्ग में नहीं दिया ना इसे, लॉन्ग में नहीं है अगर, तो शॉर्ट में तो मस्ट है फिर आना। फिर सर्जरस मलहर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। चतुर स्नेह कौन कौन से है। कज्जली, कज्जली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा इसमें जो हमने पारद गंधक का कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो कज्जली के बिना तो बाकी चीजें बनाई नहीं ना, तो कज्जली इंपॉर्टेंट है। यंत्र में से मोस्ट इंपॉर्टेंट यंत्र है दोला यंत्र, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके यूजेस क्या क्या काम आ रहा है सब कुछ। पंचामृत पता होने चाहिए, पंचगव्य जैसे बोल सकते। फिर गौस्तनी, मूषा पता होनी चाहिए, मूषा में से ये वाली मूषा इंपॉर्टेंट है। अपुनर्भवा की डेफिनेशन, जो परिभाषा प्रकरण चैप्टर है उसमें अपुनर्भवा की डेफिनेशन, ये मैंने डाला भी हुआ है अलग से वीडियो, तो आप देख सकते हो। ध्रुति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्रुति के लक्षण इंपॉर्टेंट है। जाड़ना संस्कार इंपॉर्टेंट है। रसेश्वर दर्शन, ये छोड़ के मत जाना, एक दर्शन जो आ सकता है वो रसेश्वर ही है। फिर द्रावक गण पता होने चाहिए। अभ्रक का मारण, ये आपको देखना है। फिर अब त्रिभुवन कीर्ति रस, प्रवाल पिष्टि, फिर अमृतीकरण, लोहितीकरण, ये दोनों आपको देखना है, सेम से ही है। कांक्षी शोधन कैसे करना है, देखो शोधन में ना कांक्षी स्फटिका को बोलते हैं और इसका शोधन बहुत आसान है, इसलिए आपको 2 मिनट नहीं लगने, ये पढ़ते ही याद हो जाता है। इसको बस कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, इसको पढ़ना है। उसके बाद कुपीलु शोधन, मूर्छना संस्कार, ताम्र दोष के बारे में, फिर कर्पदिका शोधन, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में लॉन्ग ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर दिए, तो आप इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, और यहीं से आएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने पेपर के एनालिसिस के बाद ही क्वेश्चन फ्रेम करे हैं, तो आप जरूर इसे एक बार गो थ्रू करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। डू